क्या आपको भी डेसिमल यानी दशमलव से डर लगता है? तो ये वाली वीडियो आपके लिए, क्योंकि आज की वीडियो में मैं आपको डेसिमल से होने वाली सभी कैलकुलेशन, जोड़, घटाए, गुणा, भाग और बाकी की ऐसी कैलकुलेशंस जिसमें डेसिमल का यूज होता है, दशमलव का प्रयोग होता है, वो बिल्कुल बेसिक से समझाऊंगा। तो आज के बाद आपको डेसिमल से बिल्कुल डर नहीं लगेगा अगर आपने ये वाली वीडियो पूरी देख ली और बस थोड़ी सी प्रैक्टिस कर ली तो। हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल वेदारे एकेडमी में। आज की वीडियो में मैं आपको डेसिमल की सभी कैलकुलेशन और सभी तरीकों को बिल्कुल बेसिक से समझाऊंगा। और आज की वीडियो में थोड़ा चेंज किया है, मैंने पूरे सवाल जितनी तरह की कैलकुलेशन तरीके हैं वो सब मैंने ऑलरेडी सॉल्व करके रखे हैं। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा क्योंकि ये इतना ईजी है ना। अगर आपने समझ लिया तो आपको आज के बाद कैलकुलेशन से डेसिमल का डर तो बिल्कुल खत्म हो ही जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब देखिए डेसिमल से जोड़ यानी एडिशन कैसे होते हैं दशमलव के। देखिए मैंने एक क्वेश्चन लिया हुआ है बहुत इजी, 487.08 प्लस 28.389। आपको हमेशा डेसिमल के जो बाद में यानी दशमलव के बाद में जो संख्या आती है उन्हें हमेशा एक एक करके बोलना है। ऐसा नहीं है एक को देखो यहां पर 28.389 बोला मैंने, यानी 28.389। इसे इसकी जगह आपको ऐसे नहीं बोल देना कि 28.389 या फिर 28.389, ऐसे नहीं। पॉइंट के बाद की संख्या को हमेशा एक एक करके ही बोलना है, अलग अलग। ठीक है, अब इनको हमें जोड़ना है तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम पहली संख्या लिखेंगे 487.08। ठीक है, हमने इतना लिख लिया पहले। अब इसमें यही संख्या से जोड़ेंगे हम। तो आपको यह बात याद रखनी है, हमेशा पॉइंट की सीध में, है ना, पॉइंट की सीध में हमेशा पॉइंट रहना है। देखो मैंने दशमलव को एक ही लाइन में लगाया है और पॉइंट के इस तरफ की संख्या इस तरफ और पॉइंट के इस तरफ की संख्या इस तरफ। ठीक है, तो देखिए मैंने क्या लिखा था, ऊपर देखिए 487.08, नीचे था पॉइंट के इस तरफ 28 था तो मैंने पहले 8 लगा फिर 2 लिखा। इस तरफ कोई संख्या नहीं थी तो मैंने 0 लगा दिया। और पॉइंट की इस तरफ 389, लेकिन ऊपर तो पॉइंट की इस तरफ 2 संख्या थी तो मैंने इसे 0 लगा दिया। ठीक है, ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। इनको ऐड कर दीजिए अब सिंपल, जैसे हम करते हैं, पॉइंट को भूल जाइए। 099, 8 और 8 16, कैरी 1, हासिल 1 हो गया, 3 और 1 4। अब यहां पर पॉइंट की सीध में यहां पर भी हम पॉइंट लगा देंगे। ठीक है, अब 3 और 1 4 हो गए। इसके बाद में इस तरफ के हम वैसे ही जोड़ देंगे नॉर्मल, पॉइंट की सीध में लाइन में पॉइंट लगा देना। बाकी कैलकुलेशन जैसे हम जोड़ते हैं सिंपल वैसे ही करनी है आपको। 7 8 15, 8 और 2 10 और 1 11, कैरी 1, 4 और 1 5। ठीक है, ये हमारा आंसर आ गया। एक और देखिए, इसमें देखिए मैंने थोड़ी कैलकुलेशन बड़ी ले ली है। तो इसमें पॉइंट के बाद में 5 नंबर है, 5 संख्या है। इसमें पॉइंट के बाद में कितनी है, 6। ठीक है, लेकिन इस तरफ इसमें 4 है, इसमें 3 ही है। तो पहले हम ऊपर वाली संख्या लिखेंगे, फिर पॉइंट की सीध में हम लगा देंगे पॉइंट, उसके बाद में नीचे वाली संख्या। ऐसे देखो पॉइंट के इस तरफ वाली संख्या इस तरफ लिखी है। अब देखो यहाँ पर 5 संख्या थी, यहाँ पर 6, तो मैंने एक 0 लगा दिया। इस तरफ ऊपर 1289 आ गए, नीचे 1, पॉइंट की इस तरफ पहले 1 फिर 2 8 सॉरी पहले 1 फिर 8 फिर 2 और कुछ नहीं तो 0 लगा दिया। और बाकी हमने सिंपल वैसे के ही वैसे जोड़ दिया है और कुछ चेंज नहीं किया। देखो 0 6 6, 4 और 2 6, 2 4 6, 9 9 18, 8 और 1 9 हासिल, 8 और 9 17 हासिल लगा 1। अब देखो यहाँ पे पॉइंट आ गए बीच में, लेकिन 8 और 9 हो गए 17, तो 17 का कैरी तो आ गया, यानी हासिल अगली संख्या भी तो जाएगा। तो सिर्फ ये नहीं है कि पॉइंट के बाद कैरी नहीं जाएगा। आप यहाँ पर 17 ही लिख दो, पूरे 17 नहीं लिखनी है। जैसे सिंपल करते हैं वैसे हमने अगली संख्या पर हासिल दे देना है। 9 और 1 10 और 1 11 हासिल लगा 1, 8 और 8 16 और 1 17 हासिल फिर 1 लगा, 2 और 2 4 और 1 5। ठीक है, और 1 का 1 रह गया। ऐसे हम जोड़ते हैं और ऐसे ही सेम हम बिल्कुल माइनस करते हैं। तो देखिए माइनस कैसे किया जाता है। अब देखिए माइनस कैसे करेंगे, मैंने फिर रैंडम नंबर ले लिया एक। तो पहले हम बिल्कुल इसमें भी पॉइंट की सीध में पॉइंट को रखेंगे, उसके बाद में पॉइंट की इस तरफ वाली संख्या इस तरफ और इस तरफ वाली संख्या इस तरफ, और बाकी के हम जोड़ेंगे। अब देखो मतलब घटाएंगे 6 और 8, 6 में से 8 तो माइनस होंगे नहीं, तो यहां से हम कैरी लेंगे 1, तो यहां पर होगा 16, 16 हो गए, 16 में से 8 गए 8। अब यहां पर कितने रह गए, यहां से हमने एक पहले ही निकाल चुके हैं, यहां पर रह गए 8, 8 में से 4 गया 4। अब 2 में से 9 नहीं आएंगे, तो अब पॉइंट आ रहा है बीच में, तो इसका मतलब ये नहीं है कि इस तरफ से हम 1 नहीं लेंगे, हम लेंगे जैसे करते हैं वैसे ही करेंगे। तो 1 ले लिए तो हो गए 12, 12 में से 9 आएंगे 3, यहां पर आएगा 6, 6 में से 2 गए 4, 8 में से 8 गया 0। अब 4 में से 8 फिर नहीं आएंगे, तो हमने यहां से ले लिए 14, 14 में से 8 गया 6, यहां पर आ गया 7, 7 में बन गया 6। तो ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, ऐसे एक और देखिए, पॉइंट के बाद पॉइंट लाइन में है, इस तरफ वाली संख्या इस तरफ वाली संख्या इस तरफ। यहाँ पर 0 में से 4 नहीं आएगा तो कैरी ले लिया होगा 10, 10 में से 4 गया 6, यहाँ पर आएगा 3, 3 में नहीं आएगा, 3 से 9 नहीं माइनस होंगे, घटेंगे नहीं, तो यहाँ से एक कैरी ले लिया हमने, यहाँ से ले लिया, तो 13 हो गए, 13 में से 9 गए 4 बचे,
यहाँ पर आ गया 1, 1 में नहीं जाएगा तो यहाँ से ले लेंगे तो बचेंगे 11, 11 में से 2 गए 9 बचे, यहाँ पर रह गए 8, ठीक है, पॉइंट किसी ने पॉइंट लगा दिया, 8 में से 8 गया 0, 8 में से 2 गया 6 और 2 में से 1 गया 1, आ गया आंसर। ऐसे ही हम सेम माइनस करते हैं। अब चलते हैं मल्टीप्लीकेशन पे। अब देखिए जब हम दशमलव यानी डेसिमल वाले गुणा करते हैं तो उसमें थोड़ा चेंज होता है। क्या चेंज होता है? देखिए पहले तो हम नंबर लिख लेंगे, ठीक है, हमने मान लिया 482.62 में 3.8 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो हम पहले सिंपल लिख लेंगे, सिंपल कर देंगे मल्टीप्लाई, यहाँ पर पॉइंट लगाएंगे क्योंकि नंबर में पॉइंट, संख्या में हमारे पास पॉइंट है, यहाँ पर भी लगा दिया। हमने पहले सिंपल मल्टीप्लाई किया, 8 दूनी 16, यहाँ से लगा 1, 8 6 48, 1 49 हासिल 4, 8 दूनी 16 और 4 20, यहाँ से लगे 2, 8 2 64 और 2 66, यहाँ से लगे 6, 8 से 32 और 6 38, ठीक है। अब ऐसे 3 से कर देंगे, फिर वैसे ही बाद में हम जोड़ देंगे। हमने जोड़ दिया, जोड़ने के बाद में क्या करेंगे, हम देख लेंगे टोटल कितनी संख्याओं कितने नंबर्स के बाद में पॉइंट आ रहा है। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पे पॉइंट के इस तरफ कितनी संख्या है, या फिर इस तरफ से चलते हुए इस तरफ देखो, इस तरफ से चलते हुए इस तरफ देखना है और ये देखना है कि कितनी संख्या कितने नंबर बाद पॉइंट आ रहा है। तो देखो उसमें 2 के बाद आ रहा है और इसमें 1 के बाद, तो दोनों संख्याओं, जिन दोनों संख्याओं का हम आपस में मल्टीप्लीकेशन यानी गुणा कर रहे हैं, उन दोनों संख्याओं में टोटल कितनी संख्या बाद पॉइंट आ रहा है। तो यहाँ पर तो 2 है और यहाँ पर 1, यानी टोटल 3 संख्या बाद पॉइंट आ रहा है। तो हमारा जो सिंपल गुणा करके जो आंसर आएगा उसमें हम इस तरफ से इस तरफ को बढ़ते हुए 3 संख्या के बाद में पॉइंट यानी दशमलव लगा देंगे। देखिए हमारा आंसर आ गया। तो देखो हमने इस तरफ से 3 संख्या गिनने के बाद में पॉइंट यहां पर लगा दिया, ठीक है, और बाकी के नंबर वैसे के वैसे ही लिखे रहने दिए। तो यही हमारा आंसर है। एक और देखो, अब इसमें भी पहले हमने सिंपल मल्टीप्लीकेशन किया, इसमें पॉइंट आ रहा है देखो 3 संख्या बाद, ठीक है, कितनी संख्या बाद, 3 बार, इसमें आ रहा है 2 बार, तो टोटल कितनी संख्या बाद आ रहा है, 5 बार। तो देखो हमने जो हमारा मेन आंसर आया जोड़ने के बाद में, उसमें देखो 5 संख्या गिन के इस तरफ से इस तरफ को बढ़ते हुए पॉइंट लगा दिए, ठीक है। तो ये मल्टीप्लिकेशन भी बहुत ही ज्यादा इजी है, कोई कठिन नहीं है। अब चलते हैं डिवीजन पे, यानी भाग कैसे होते हैं। इसमें थोड़ा ट्रिकी है, इसमें तो आपको थोड़ा ध्यान से समझना होगा। अब देखिए भाग कैसे करेंगे। अब भाग 2 तरह के होते हैं, एक तो हम जब डिवाइड करते हैं तो जैसे हमारा रिमाइंडर आता है यानी शेषफल, वहां तक तो हम भाग नॉर्मल करते हैं, लेकिन उसके बाद भी अगर हम कोई बड़ी कैलकुलेशन कर रहे हैं तो हमें आंसर पॉइंट में चाहिए होता है, तो रिमाइंडर में हम उसके बाद में आंसर में पॉइंट लगाकर रिमाइंडर यानी शेषफल में 0 बढ़ा देते हैं। एक तो ये होता है, एक होता है जिसमें हमारे पास जिस नंबर में हम डिवाइड कर रहे हैं उस नंबर पहले से ही पॉइंट यानी दशमलव दिया हुआ है। तो हम दोनों तरीके के देखेंगे। पहले को तो सिंपल, हम यहाँ पर 4 का 3281 में यानी 3281 में डिवाइड कर रहे हैं। तो देखिए कैसे हुआ, पहले 4 2 जा 8, फिर 8 हम उतारेंगे, 4 8 जा 32, फिर 8 उतारेंगे, 4 2 जा 8, फिर हमने उतारा 1। तो ये हमारा रिमाइंडर ही तो रह गया, क्योंकि इसके बाद कोई संख्या तो नहीं है, शेषफल रह गया। अब क्या करेंगे, जब उतारी हुई संख्या शेषफल में रह जाती है तो पहले तो हम 0 लगा लेते हैं, ठीक है। जो संख्या हम उतारते हैं वही रिमाइंडर में रह जाए, उसके आगे डिवीजन भाग ना हो पाए तो हम आंसर में 0 बढ़ा लेते हैं। लेकिन अब हमें करना है पॉइंट वाला, तो हम आंसर में पॉइंट लगा देंगे। उससे क्या होगा, आंसर में पॉइंट लगाने का मतलब है कि जो हमारा शेषफल होगा उसमें हम एक 0 बढ़ा देंगे, तो हमारे पास कितने हो गए 10। अब हम 4 का 10 में कर सकते हैं, 4 2 जा 8, अब 2 बचे। अब फिर से शेषफल 2 आ गया। जब हम एक बार पॉइंट लगा सकते हैं तो हम बार बार 0 बढ़ा सकते हैं, लेकिन एक बार में एक ही 0 बढ़ेगा, ठीक है। तो अब 2 है, पॉइंट लगा चुके हैं तो 0 हमने ऐसे ही बढ़ा दिया, पॉइंट दोबारा नहीं लगेगा, 2 बार पॉइंट लगता ही नहीं, ठीक है। तो 20 हो गए, 4 5 जा 20 हो गया हमारा। ये देखिए हमने इस संख्या में 11 से डिवाइड किया है, तो 11 9 जा 99। फिर हम यहाँ से एक संख्या उतारेंगे तो 1 रह जाएगा, 1 में नहीं जाएगा तो हम यहाँ से एक बार में 2 संख्या उतारेंगे। जब हम एक बार में 2 संख्या उतारते हैं तो भी 0 लगाते हैं, तो हमने यहाँ पर 0 लगा दिया। फिर 11 1 जा 11, ठीक है, तो 11 पूरे माइनस हो गए। तो अब अगली संख्या 1 उतारी हमने, अब 1 में तो जाएगा नहीं, तो हम क्या लगाएंगे यहाँ पर। अब फिर यहाँ पर क्या हो गया कि उतारी हुई संख्या ही शेषफल में रह गई, तो यहाँ पर 0 लगाना पड़ेगा, तो हमने 0 लगा दिया आंसर में। अब 10 हो गया, नहीं 10 नहीं हुआ, अभी 1 ही है, आंसर में हमने 0 लगाया, ठीक है। तो अब यहाँ पर लगाएंगे पॉइंट, तो पॉइंट लगाने से क्या हुआ, एक 0 बढ़ गया। लेकिन 11 का 10 हो गया, यहाँ पे 11 का 10 में भी नहीं आ रहा है। अब क्या करेंगे, अब देखो हमने यहाँ पर पॉइंट लगाने के बाद भी एक बार में 2 0 बढ़ाने पड़े, तो पॉइंट लगाने के बाद में हम एक 0 तो नॉर्मल बढ़ा लेते हैं, जैसे हमने यहाँ पर बताया था कि पॉइंट लगा लिए तो एक बार में एक 0 बढ़ा सकते हैं। लेकिन उसके बाद भी डिवाइड भाग नहीं हो रहा है, तो जब फिर हमें 2 0 बढ़ाने पड़ेंगे नहीं, क्योंकि संख्या बड़ी होगी तभी डिवाइड होगा। तो जब हम एक बार में 2 0 बढ़ाते हैं
तो पॉइंट लगाने के बाद में एक जीरो लगाते हैं। कितने हो गए 100, तो 11 9 जा 99, अब फिर 1 रह गया, तो पॉइंट लगा हुआ है तो एक जीरो तो हमने वैसे बढ़ा दिया, लेकिन अब एक बार में 2 जीरो बढ़ा रहे हैं तो हमें एक जीरो यहां पर लिखना पड़ेगा। फिर 11 9 जा 99, तो हमारी कैलकुलेशन ऐसी आगे चलती रहेगी। लेकिन आपको पॉइंट के बाद मैक्सिमम 3 संख्या तक ही डिवाइड करना है, 3 बार तक, वो भी मैक्सिमम, इससे ज्यादा आपसे नहीं पूछा जाएगा। अगला देखिए, अब इसमें पहले से ही पॉइंट दिया हुआ है उस संख्या में जिस संख्या में हम डिवाइड यानी भाग करेंगे। 4 से हम डिवाइड कर रहे हैं 32.8 में। तो पहले हम कैलकुलेशन देखो, पॉइंट के इस तरफ जितनी संख्या हम पहले कैलकुलेशन करते आएंगे पॉइंट तक, ठीक है। तो 4 8 जा 32, ठीक है। अब क्या होगा, पॉइंट के इस तरफ वाले जो नंबर है वो सब खत्म हो गए। अब जो हम अगली संख्या उतारेंगे जिसमें हम डिवाइड करेंगे वो पॉइंट के इस तरफ आ रहा है, तो अगर हम उस संख्या को उतारते हैं या उस संख्या में डिवाइड देने वाले हैं जो पॉइंट के दशमलव के इस तरफ है, तो हम आंसर में पहली दशमलव लगा लेंगे। देखो 4 8 जा 32, 4 8 32। अब हम ये वाली संख्या उतारेंगे क्योंकि पॉइंट की इस तरफ वाली संख्या खत्म हो गई, तो हमने पहले ही पॉइंट लगा लिया, ठीक है। अब 4 2 जा 8, यही हमारा आंसर हो गया, ठीक है। एक और देखिए 11 का, 11 बन जाए 11, कट गए। अब जो हम अगली संख्या 2 उतारेंगे वो पॉइंट के इस तरफ है, तो हमने पॉइंट लगा लिया, तो 2 उतारे हमने, तो 2 में तो नहीं आ रहा, यानी हमें एक बार में 2 संख्या उतारनी पड़ी, 2 और 8। तो हम फिर वही एक बार में 2 संख्या उतार रहे हैं तो हमने 0 लगा दिया। 11 2 जा 22, 6 बचे, 6 बचे, 9 उतार लिए, 11 6 जा 66, 3 रिमाइंडर, ठीक है। ऐसे करेंगे, ठीक है। तो ये हो गए। लेकिन अब कुछ कैलकुलेशन ऐसी रह गई हैं जो मैंडेटरी हैं, क्लास 10th के बच्चों को आनी चाहिए, जो कि खास करके फिजिक्स में काम आती हैं और कैलकुलेशन को फास्ट करने में काम आती है, डेसिमल वाली। तो वो भी आप देख लीजिए। देखिए ये जो मैं कैलकुलेशन बता रहा हूँ या मतलब डेसिमल वाले नहीं है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है, जिससे आपके मल्टीप्लिकेशन की और डिवीजन की ट्रिक मतलब स्पीड थोड़ी तेज हो जाएगी। हम 428 का 300 में मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। 428 का 300 में मल्टीप्लाई कर रहे हैं। अगर आप बिल्कुल सिंपल मेथड से करोगे टाइम लगेगा, और ये कोई ट्रिक नहीं है, बहुत ही ईजी है, बच्चों को कैलकुलेशन करते करते खुद ही समझ में आ जाती है। अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो ये चीज ऐसी है कि मैं आपको ना भी बताऊं तो आप खुद ही सीख सकते हो, लेकिन उसके लिए प्रैक्टिस चाहिए होती है थोड़ी बहुत। हम 428 का जब 300 में गुणा करेंगे, या फिर ऐसी संख्या जिसमें लास्ट में जीरो आ रहे हैं, दोनों संख्याओं में दिए हों या फिर एक में, जो जीरो बिल्कुल बाहर है, जैसे 300 है, 300 में इस तरफ 2 जीरो है, इनको छोड़ दो। 428 का सिर्फ तुम 3 में मल्टीप्लाई कर दो, तो 3 अट्ठे 24, 3 दूनी 6 2 8, 3 चक 12, 1284 आ गया। और जितने जीरो बाहर वाले उन सबको इकट्ठा करके लास्ट में लिख दो। कितने जीरो थे बाहर, 2, हमने लिख दिए। कैलकुलेशन होगी हमारी तेज। एक और देखो, 2890 का हम 1100 में मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो 2890 में भी एक जीरो है बाहर के लिए, 1100 में भी 2 जीरो है, तो इन तीनों जीरो को छोड़ दो। तुम 289 में सिर्फ 11 का मल्टीप्लाई कर दो, तो 11 9 जा 99, कैरी 9, 11 8 जा 88, कैरी 9 जोड़ दिए 97, कैरी फिर से 9 हो गए, 11 2 जा 22 और 9 31, तो 3179 आ गया। हमने जीरो कितने छोड़े थे, 1 और 2 3, तो तीनों जीरो हमने लास्ट में लगा दिए, ठीक है। इससे हमारी कैलकुलेशन स्पीड कहीं कहीं तेज हो जाती है। एक और देखिए 2080 मल्टीप्लाई 300, इसमें आपको बाहर वाली जीरो जीरो छोड़ने के लिए बोल रहा हूं मैं। अब देखो यहां पर एक जीरो बीच में आ रहा है, इसको तो नहीं छोड़ना, ये बीच में आ रहा है। बाहर कितने जीरो, 1, और यहां पर कितने, 2, यानी टोटल 3 जीरो। या तो आप छोड़ दो या फिर पहले लिख दो। अब फिर 3 का 208 में मल्टीप्लाई करो, 3 8 जा 24, जीरो तो 2 हमारा जो कैरी था उसको वैसे उतार देंगे, 3 2 जा 6, 624, 624, और कितने जीरो थे बाहर की तरफ, 3, तो हमने उतार दी, तो हमारा आंसर हो गया, ठीक है। अब ऐसे ही कुछ डिवीजन की कैलकुलेशन देखो। डिवीजन में क्या है, क्या आप 9000 वो सॉरी 9 कितने सॉरी 94,500 में 300 का डिवाइड कर रहे हैं, तो जो बाहर की तरफ जीरो हम मल्टीप्लीकेशन में छोड़ते थे, इसमें आपको वो जीरो आपस में काट देने, एक जीरो से नीचे नीचे और ऊपर एक जीरो आपस में कट जाएगा। तो देखो ये वाला जीरो इससे कट गया और ये वाला जीरो इससे कट गया, तो कितना रह गया 945/3, तो 945 में आप 3 का भाग तो आसानी से दे दोगे, ठीक है। ऐसे देखो यहां पर कितनी है 90,450/300, बीच वाला जीरो नहीं काटेंगे, बाहर वाले ही जीरो काट रहे हैं, ठीक है। तो एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, कितने रह गए 9,045/30। अब क्या करोगे, अब यहां पर नीचे एक जीरो रह गया, अब क्या करोगे, देखो अगर नीचे जीरो रह जाए तो उसको पहले छोड़ दो, इस जीरो को छोड़ दो पहले। आप सिर्फ 9,045 में 3 से डिवाइड करो, तो कितना आ गया 3 3 9, जीरो का जीरो उतार देंगे, 3 1 3, 1 5 15, तो 5 15, यानी
3015 आ जाएगा। अब नीचे जीरो कितने थे, नीचे जो हमारे पास बाहर की तरफ जीरो बचे थे कितने थे, एक था। तो जो हमारा आंसर आएगा उस इस तरफ से, उसमें आंसर में इस तरफ से इस तरफ को चलते हुए एक संख्या बाद जितने जीरो हैं उतनी संख्या बाद पॉइंट लगा देंगे। जीरो एक बचा तो हमने यहां पर एक संख्या बाद पॉइंट लगा दिया, तो हमारा आंसर आ गया 301.5। ठीक है, एक और देखिए, इसमें 3,81,000 में 3 लाख से क्या कर रहे हैं हम, डिवाइड। तो 3 जीरो ऊपर और नीचे आपस में कट जाएंगे, हमारा कितना रह गया 381 300। नीचे कितने जीरो हैं, 2 जीरो, दोनों जीरो को छोड़ दो, सिर्फ 3 से जीरो को छोड़ के जो संख्या रह जाए उससे ऊपर वाली संख्या में डिवाइड कर दो। तो 3 एकम 3 और 27 बार, यानी 127 बार जाएगा। अब जीरो नीचे कितने थे, ये ट्रिक जब ही होगी जब नीचे जीरो हूं। कितने जीरो थे नीचे, नीचे थे 2 जीरो, तो इस तरफ से इस तरफ को चलते हुए 2 जीरो बाद पॉइंट लगा देंगे। तो 1.27 हमारा आंसर आ गया। ठीक है, अब ऐसी थोड़ी एक और कैलकुलेशन और देख लीजिए, उसके बाद आपकी हमारी वीडियो खत्म होने वाली है बस। अब देखिए, अब मल्टीप्लीकेशन की बात करते हैं। मल्टीप्लीकेशन में पॉइंट भी दिया हो, जीरो भी दिया हो और मल्टीप्लाई यानी गुणा हो रहा हो। देखिए कैसे, 32.8 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम 4 से। ठीक है, तो हम पहले क्या करेंगे, इसमें भी जीरो छोड़ देंगे बाहर वाले, 4 का इसमें मल्टीप्लाई कर दो, इतना आ जाएगा हमारा, और बाद में जैसे मैंने बताया था सिंपल में उसमें जीरो लगा देंगे। अब टोटल वही मल्टीप्लीकेशन में क्या होता है, दोनों जिन संख्याओं का आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है उन दोनों संख्याओं में टोटल कितनी संख्या बाद कितने नंबर बाद पॉइंट है। तो टोटल इसमें तो नहीं है पॉइंट, इसमें एक के बाद है। तो हमारा जो आंसर आएगा, पहले हमने 4 का 32.8 में मल्टीप्लाई किया, जो जीरो बचा जीरो उतार दिया, और उसके बाद एक संख्या के बाद पॉइंट था दोनों को मिलाकर, तो हमने जीरो यानी एक संख्या बाद इस तरफ से इस तरफ बढ़ते हुए पॉइंट लगा दिया। अगर पॉइंट के यानी दशमलव के बाद सिर्फ जीरो बचता है तो आप उस पॉइंट को डेसिमल को हटा सकते हैं। तो हमारा आंसर आ गया 1312। ठीक है, एक और देखिए, 3.28 का मल्टीप्लाई करेंगे 100 में, जीरो को छोड़ देंगे, 1 का मल्टीप्लाई करेंगे वही आएगा, और बाकी के दोनों जीरो हमने उतार दिए। टोटल इस यहां पर तो पॉइंट नहीं है, टोटल दो संख्यावादी पॉइंट दिया हुआ है, तो पॉइंट को दो संख्या लगा देंगे यानी दोनों जीरो के बाद में। तो अब पॉइंट के बाद यहां पर भी दो जीरो यानी है तो जीरो ही, पॉइंट के बाद कितने भी जीरो हैं तो पॉइंट को हटा सकते हैं हम। तो 328 हमारा आंसर आ गया। ऐसे यहां पर देखिए, 1114 का 100 में गुणा करेंगे तो हमारा ये आंसर आ जाएगा, क्योंकि यहां पर तीन संख्या बाद पॉइंट है, यहां पर पॉइंट नहीं है। ठीक है, तो हमारे तीन संख्या बाद पॉइंट लगा देंगे। अब यहां पर पॉइंट के बाद तीन संख्या है लेकिन उसमें एक 4 है और दो जीरो है, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 111.4, आगे के जीरो को हटा सकते हैं। ठीक है, अब एक और देखिए, ये हमारा डिवाइड है जिसमें पॉइंट दिया हुआ है जीरो भी दिए हुए हैं, तो हम यहां पर 179.28 में 400 से डिवाइड कर रहे हैं, तो जीरो को छोड़ देंगे नीचे वालों को, जैसे मैंने अभी आपको बताया था 4 का डिवाइड करेंगे, हमारा ये आंसर आ गया। ठीक है, 4482। अब टोटल यहां पे दो संख्या तो पहली सी पॉइंट था, अब नीचे दो जीरो और थे, तो मैंने जीरो और थे तो क्या बताया था कि इस तरफ से इस तरफ बढ़ते हुए दो संख्या बाद पॉइंट लगा देते हैं, लेकिन इसमें पॉइंट पहले से ही है, तो इसका मतलब है जहां पर पॉइंट है उससे और आगे बढ़ेंगे हम जितने जीरो नीचे हैं। नीचे कितने जीरो, दो हैं, यानी दो संख्या हम पॉइंट को और आगे बढ़ा देंगे जितने जीरो होंगे। नीचे तीन जीरो होते तो पॉइंट को तीन संख्या और आगे बढ़ा देते, तो पॉइंट कितने वाला आ जाएगा, टोटल चार संख्या वाला आ जाएगा, यानी आंसर में 1 2 3 4 4 संख्या वाला पॉइंट लगा देंगे। ठीक है, और देखिए थोड़ी सी कैलकुलेशन रह गई हमारी, ये मैंने आपको बता दिया था कि 328 का 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, जीरो को छोड़ देंगे, एक से मल्टीप्लाई करेंगे 328 आएगा, जीरो को उतार देंगे। पॉइंट नहीं है तो सिंपल कैलकुलेशन पॉइंट लगाओगे ही क्यों। ऐसे यहां पर 3.28 का 10 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 328 आएगा, जीरो को उतार देंगे, दो संख्या वाले पॉइंट लगा देंगे। ठीक है, ऐसे यहां पर पॉइंट तीन संख्या बाद है, दोनों जीरो को छोड़ देंगे, 2 का इसमें करेंगे मल्टीप्लाई, हमारा ये आंसर आएगा, दोनों जीरो को उतार देंगे और टोटल तीन संख्या गिनकर इस तरफ से इस तरफ को पॉइंट लगा देंगे। ठीक है, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं 164.8, आगे के जीरो है पॉइंट के बाद के छोड़ सकते हैं, लेकिन अगर पॉइंट नहीं है और जीरो है लास्ट में तो उन्हें मत छोड़ देना, हमारी संख्या बहुत छोटी हो जाएगी। इसमें पॉइंट पहले से ही दो संख्या इस तरफ है, एक से डिवाइड करेंगे कोई चेंज नहीं आता है, अगर हम किसी संख्या में एक से भाग कर रहे हैं तो जो हमारी संख्या होती है वही आती है, लेकिन नीचे एक जीरो और है तो पॉइंट को एक संख्या इस तरफ और बढ़ा देंगे। ठीक है, यहां पर देखिए एक मैंने डिवाइड और लिया है, 4 का हम इस संख्या में डिवाइड कर रहे हैं, मतलब मैंने क्या किया है, मैंने यहाँ पे आपको समझा किया है। जो ये वाले डिवाइड था इसका जो आंसर आया कैसे आया देखिए, 4 4 16 1 9 9 उतार लिया हमने यहाँ से, 4 4 16 3 बचे।
अब जो हम अगली संख्या उतार रहे हैं वो पॉइंट के बाद आ रही है, यानी पॉइंट आगे बीच में, तो हम पहले अगली संख्या में डिवाइड करने से पहले पॉइंट लगा देंगे। देखिए हमने पॉइंट लगा दिया। पॉइंट लगाने के बाद में यहाँ पे क्या होगा 32, 4 8 जा 32, 8 बचे 4 2 जा 8, यही हमारा आंसर आ गया। तो ये हमारी डेसिमल की सभी ऑलमोस्ट मैंने आपको सभी कैलकुलेशन करा दिए सभी तरीके, और आपको बहुत ही इजी तरीके समझ में भी आए होंगे। अब मैं जो इसकी आपको टेलीग्राम चैनल पर पीडीएफ दूंगा, उसमें मैं आपको इसके एक्सरसाइज के लिए मैं हर तरह के आपको 10-10 अच्छे क्वेश्चन दूंगा, प्लस माइनस और मल्टीप्लीकेशन डिवीजन के, जिससे आपकी कैलकुलेशन स्पीड प्रैक्टिस से और ज्यादा तेज हो, और ये आपके दिमाग में एकदम बिल्कुल ऐसे छप जाए कि आपको दोबारा देखने की वीडियो जरूरत ही ना पड़े। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही और बेसिक सीरीज हमारी चलती रहेगी, हर सैटरडे को एक वीडियो आएगी शाम को करेक्ट 6 बजे, और बाकी की जो हमारी वीक में 2 वीडियो आने वाली है वो आप हमारे क्लास 10th के बैच की यूपी बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड की बायलिंगुअल लैंग्वेज में आपको कॉन्सेप्ट विद एक्सरसाइज कंप्लीट बिल्कुल बेसिक से कराई जाएंगी। तो उसके लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में मंडे को।